नमस्कार। यूरोप एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सोमवार का दिन है, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। भारत में बजट पेश किया गया और न्यूयॉर्क में हमारे लिए आया बर्फ का तूफान। जी हाँ, कल रात से और आने वाले कल की सुबह तक जिस तरह की बर्फबारी हुई है, उसको लेकर सड़क पर निकलने के बारे में कुछ निर्देश गवर्नर न्यूयॉर्क द्वारा भी जारी किए गए। कुछ तस्वीरें इस स्टॉर्म की आप तक पहुंचाने के अलावा आज के विजन ऑफ एशिया में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रबुद्ध भारत के 125वें बरस पूरा करने पर भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन का अंश। भारत में एक महत्वपूर्ण बजट जो इस बरस का पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उसके बारे में आपको सुनाएंगे भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य। और साथ ही न्यूयॉर्क और शिकागो से हमारे साथ जुड़े जगदीश सेवानी और डॉक्टर ज्योति किरण बात करेंगे बजट के बारे में। और आज के विजन ऑफ एशिया में आप तक उस बातचीत का अंश जिसमें राकेश कौल कश्मीर संबंधी समस्या और अमेरिका के नए प्रशासन के रुख के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। और आज के विजन ऑफ एशिया का समापन करेंगे गीता और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर नितिन सारस्वत के कुछ विचारों के साथ। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ। अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक विशेष समझौता हुआ है ITV गोल्ड और प्रसार भारती के बीच में। इसके विवरण आप तक आने वाले समय में और विस्तार से पहुंचाए जाएंगे, पर फिलहाल प्रस्तुत है इस नई उपलब्धि और इससे बढ़ने वाली भारत US मैत्री की संभावनाओं के बारे में ये जानकारी। And now time for a breaking news related to your own channel ITV Gold. Yes, our own US-based ITV Gold has partnered with Doordarshan to expand global awareness about India's cultural and growth trajectory. India's public service broadcaster Doordarshan, a part of Prasar Bharati, has chosen our own ITV Gold, international television broadcasting, in its bid to go global and engage international audience across continents and to create a global voice for India. In a significant breakthrough, an agreement was signed and exchanged on January 25th between these two entities. Stay tuned for more details. आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। और इन दिनों जब मौसम के अलावा और भी कई परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं, तो जिस तरह का बर्फीला तूफान हमारे हिस्से में आया है, उसके कारण घर में से निकलने पर मनाही सरकार द्वारा भी की गई है। और बिल्कुल आप बाहर देखें तो बाहर निकलने के बारे में कोई भी सुझाव नहीं देगा। तो बहुत आवश्यक कार्य हो तब भी यथासंभव अवॉइड करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और आने वाले समय के किसी संभावित संकट से बचने के लिए भी आवश्यक है। तो आशा है आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें इस मौसम में। और इस बात के साथ अब ख्याल करते हैं प्रबुद्ध भारत का। जी हाँ, प्रबुद्ध भारत नाम रखा था एक मासिक पत्रिका का रामकृष्ण ऑर्डर की, और ये नाम स्वयं स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ये प्रबुद्ध भारत अवेकनिंग ऑफ इंडिया अब 125 बरस पूरे कर चुकी है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये याद दिलाया कि स्वामी विवेकानंद किस तरह से भारत में
भारत के युवाओं में संभावनाओं को देखते थे और इस उत्साह बढ़ाने वाले संबोधन का ये छोटा सा अंश पेश है। Friends, Swami Vivekananda said, the remedy for weakness is not brooding over it, but thinking of strength. When we are thinking in terms of obstacles, we get buried in them. But when we think in terms of opportunities, we get the way to move forward. Take the COVID-19 global pandemic as an example. What did India do? It did not only see the problem and remain helpless. India focused on solutions. From producing PPE kits to becoming a pharmacy for the world, our country has gone from strength to strength. It has also become a source of support for the world during the crisis. India is at the forefront of developing COVID-19 vaccines. Just a few days ago, India had launched the world's largest vaccination drive. We are using this capacity to also help other nations. Friends, climate change is another obstacle that the whole world is facing. However, we did not only complain about the problem, we brought a solution in the form of the International Solar Alliance. We are also advocating greater use of renewable resources. This is the Prabuddha Bharat of Swami Vivekananda's vision being built. This is an India which is giving solution to the world's problem. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत का 2021 का बजट जो पेश किया तो उसमें कई परंपराओं को तोड़ा गया। पारंपरिक रूप से जो बही खाता साथ में जाता था वित्त मंत्री के संसद में, वो नहीं था। एक टैबलेट के माध्यम से इसको पेश किया गया और इसके साथ ही साथ लाल परिधान में जब निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया तो इसकी प्रति आपको अपने स्मार्टफोन पर उपलब्ध हो जाए, इसलिए एक ऐप की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। इस बजट के प्रावधानों के बारे में क्या सोचते हैं भारत के प्रधानमंत्री? क्या इससे रोजगार बढ़ेंगे? क्या इससे भारत आने वाले समय में उस ग्रोथ रेट डबल डिजिट को टच कर पाएगा जिसकी आशा की जा रही है? और क्या मध्यम वर्ग के लिए है, क्या किसानों के लिए है? इन सारी बातों के साथ प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, आइए सुने उनकी प्रतिक्रिया इस बजट के बारे में। नमस्कार। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना,
नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। भारत के 2021 के बजट के बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला और जगदीश सेवानी जी से। पेश है उस बातचीत का ये अंश। There was something which was reassuring about this budget, to say it briefly. And what was your first impression, Jagdish ji? Absolutely, Ashok ji, you rightly said. Like we always said, Modi hai to mumkin hai. In spite of this COVID and all, this was the excellent budget India ever had. I must commend Prime Minister Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman ji for that. It was proactive, growth-oriented budget, and that is what is required right now to put India back on its feet. We need a growth rate of at least 9 to 10% if we want our economy to be 5 trillion, as our Prime Minister has always said. And this budget will lead us into that direction, Ashokji. So now I want to see about the dreams and reality both together, Jyoti ji. But before we get into the nitty-gritty, what was your first impression having seen budget process closely? The kind of philosophy and thought process that you see is projected through all these details. Yeah, thank you very much, Ashok, for having me here, first of all. Most importantly, this budget is unique. It's a budget of very difficult times, but it's an extraordinary budget in many, many ways. And as we go in the program, I'll be telling you how and what are the numbers speaking. But before we start on numbers, I think two things that I'd like to communicate. The first and most important thing is the clarity of vision and consistency. The process that the government started in 2015-16, along with inclusive growth, Finance Minister very aptly described the 6 pillars of this particular budget, which had, of course, the economic inclusion, the infrastructure development. Now, the key things, two very important, it's totally an economist budget. So I am very pleased to give the features, but two fundamental features. Number one, it is absolutely a growth-oriented budget through investment, and that too, investment in the infrastructure. Secondly, the process is very interesting because we have done the economics of budget in a very careful, very ingenious manner. When the demand side was low, we worked on the supply side. We brought India is the only country which has brought structural reforms, entire realm of structural reforms to bring in the supply side smoothly, and then we work on the demand side, and here we give it a huge impetus to demand. And second and most important part, of course, is the investment in the health infrastructure. मैं कहूंगी कि ये बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला बजट है। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए
मैं आपको ये याद दिला दूं कि विजन ऑफ एशिया सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे आपकी सेवा में पेश करने के साथ साथ ITV गोल्ड पर इस कार्यक्रम का साप्ताहिक अंक रविवार की सुबह 11 बजे आपकी सेवा में पेश किया जाता है। हमारा साथ देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन है, बने रहे हमारे साथ, जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में जिस तरह का रुख डेमोक्रेट्स का है, उसको लेकर भारत द्वारा कश्मीर के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए जाने के बाद नए व्हाइट हाउस का क्या रुख रहता है और किस तरह से एक नैरेटिव जो तथ्यों पर आधारित नहीं है वो अधिक प्रमुखता प्राप्त कर सकता है, ये कंसर्न कुछ इंडियन अमेरिकन्स की और विशेष करके कश्मीर से जुड़े हुए राकेश कौल जी की भी है। और इस बारे में उन्होंने विभूति झा जी से कार्यक्रम फ्रैंकली स्पीकिंग विद विभूति झा में भी चर्चा की। पेश है उस बातचीत का ये अंश। The way I would look at the situation today, a good precursor of that is the UK. In UK, you have a very vocal Pakistani vote bank lobby. The ISI has put a lot of money shamelessly, and they will periodically do things to embarrass, harass the Indian consulates, the Indian representatives. They will have, in their case, the Labour Party introduce all kinds of bills in the UK Parliament that seek to embarrass India. And I suspect we're going to see some of that now happen in the US too. But at the end of the day, the government in power in UK has always dismissed all of that nonsense. And I expect that this government too, at the end of the day, will let the noise go on because that's part of their extreme left Islamist constituency. But I really don't think at the end of the day they will let that overrule what is in America's best interest. The best thing America has got going on right now on the global stage is India. Let me just put it directly and firmly. The single best thing America has got going on in the global stage is India, whether it is security, whether it's economics, whether it's technology, whatever key metric you want to look at. India is the natural ally of America. So, look, none of that will matter. What is concerning, though, as you correctly identified, is the role of those who have Indian connectivity, Indian origin. And if you compare them with their counterparts, the Ilhan Omar, the Rashida Tlaib, it's very interesting. Those people are shameless panderers to their, extreme ideology, and based on their roots, based on who they are. और चलते चलते कुछ टुकड़े उस बातचीत के जिसमें साइको स्पिरिचुअल काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत बता रहे हैं गीता और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। के लिए नहीं, श्रद्धा बस इतना करती है कि आप पर अविश्वास नहीं करती, अपनी शंकाएं पूर्णतः
आधुनिक युग में अधिकतर सुनते हैं कि स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव। अब स्टे फोकस और स्टे पॉजिटिव है तो उसका मन तो ये होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके अनुरूप रिजल्ट आना चाहिए, और क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड पर भी हमारा बहुत जोर है और उसके ऑब्वियस रीजंस है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होगी तो भाई काम होएगा नहीं होएगा नहीं। तो उस कंटेक्स्ट में इसको आप कंट्रेडिक्टरी है कोई बात ऐसा देखते हैं, या उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसा देखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट एट ऑल कॉन्ट्रडिक्टरी। तो अगर आप कुछ करना चाहते थे और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो अब आपको करना क्या है? नहीं हुआ पे फोकस करना है या कैसे हो उस पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी एनर्जीज कहां फोकस्ड होनी चाहिए? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? जो बुद्ध ने भी कहा कि तीर का संधान किसने किया, किस तरह का बाण है, किस दिशा से बाण आया, किसने बाण चलाया, ये बाद में जानना, पहले तीर को निकाल दो। सही है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है टू पुट योर एनर्जीज फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांटेड टू बी डन। और आप क्या चाहते थे, जो नहीं हुआ उसी को रीअलाइन। इसीलिए मैंने वो 3 वर्ड्स आपसे निवेदन किए थे, रीअलाइन। अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा, अपने आप को फिर से रीस्टार्ट पे डालना पड़ेगा। वो रीअलाइन कब कर पाएंगे हम? तभी कर पाएंगे जब हम अपनी एनर्जी क्या नहीं हुआ उससे, क्यों नहीं हुआ उससे हटा पाएंगे। अदरवाइज कॉर्पोरेट कल्चर में एक बहुत प्यारी लाइन है जिसे समझने में मुझे बहुत वक्त लगा, बिकॉज मेरे हिसाब से तो एनालिसिस बहुत अच्छी चीज होती थी। वो एक टर्म यूज करते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। तो ये वही है, अगर मैं एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गया तो ना मैं रीअलाइन कर पाऊंगा और ना रीस्टार्ट कर पाऊंगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपनी सारी की सारी एनर्जीज इस चीज पे लगाऊं कि जो रेस्टलेसनेस मेरे अंदर आ रही है, ये जो गुस्सा मेरे अंदर पैदा हो रहा है, इससे मुझे पहले अपने आप को मुक्त करना जरूरी है। और इसी से मुक्त करने का तरीका इस श्लोक में और इससे अगले श्लोक में उन्होंने बताया है। मुझे ऐसा नितिन जी लग रहा है कि इन दोनों श्लोकों में, जो कि अगला श्लोक अभी उसका उल्लेख करते हैं, इसके कारण बताए हैं। इससे मुक्त होने का तरीका कारण में ही छुपा हो, वो थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे? जैसे कि दूसरे अध्याय का 63वां 63rd श्लोक जो है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अब इसका अर्थ भी बता दें और फिर कनेक्ट करें कि ये कैसे हमारे लिए ये रेलेवेंट है। अगर कोई 2 चीजें इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, तो पहला है अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में ऑप्टिमाइज्ड एंड फोकस कर पाने की एबिलिटी का कम होना। और दूसरा है जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं और जो रिलेशनशिप्स के साथ हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, जिसके लिए सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है हमारा क्रोध। हम क्रोध के कारण, वो ये बहुत प्यारा शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। तो लम्हों की गुस्से से किस तरह सदियों सजा पाते हैं लोग बाग, किस तरह अपने सारे के सारे डिसीजंस को बिगाड़ लेते हैं, किस तरह से लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको बिगाड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन 2 चीजों पर काम करने की बात करें तो उसके लिए अपने एंगर को मैनेज करना भी सबसे जरूरी हिस्सा है। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें कि स्वास्थ्य का हर हालत में ध्यान रखना कोविड के कारण भी आवश्यक है, और इस वर्तमान बर्फीले तूफान के कारण भी और अधिक आवश्यक हो गया है। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।